नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का प्रमोशन के बाद बीएससी पार्ट 2 की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज़ूलॉजी का पेपर फर्स्ट कॉर्डेटा। तो आज शुरू करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की कहानी से। ज़ूलॉजी पेपर फर्स्ट कॉर्डेटा एंड इवोल्यूशन की शुरुआत। तो बच्चों, फर्स्ट ईयर में आपने ज़ूलॉजी में जिन एनिमल्स के बारे में पढ़ा वो सभी एनिमल्स जो थे उन्हें नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनमें कशेरुकदंड का अभाव होता है उन जंतुओं को नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है, जिसे हमने फर्स्ट ईयर में 9 फाइलम के अंतर्गत पढ़ा। बीएससी पार्ट 2 में हमें जिन एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है वो सभी जंतु एक ही संघ या एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं और उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एटा का मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना या बियर करना। तो शुरुआत करते हैं कॉर्डेटा के शाब्दिक अर्थ से। कॉर्डेटा शब्द बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कॉर्ड और एटा। कॉर्ड यानी कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के पृष्ठतल पर डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और एटा मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एनिमल की बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। तो फाइलम कॉर्डेटा या संघ कॉर्डेटा में पाए जाने वाले जंतु जो हैं वो तुलनात्मक रूप से इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में अधिक विकसित प्रकार के जंतु होते हैं, शारीरिक संरचना की दृष्टि से अधिक सुगठित होते हैं और एक बेसिक कैरेक्टर नोटोकॉर्ड शरीर के पृष्ठतल पर उपस्थित होती है। ऐसे सभी जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड कशेरुकदंड उपस्थित होता है, उन सभी जंतुओं को एक ही संघ के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा। शुरुआत करते हैं कॉर्डेटा के मूलभूत लक्षणों से। संघ कॉर्डेटा को बिलोंग करने वाले जंतुओं में पाए जाने वाले जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होते हैं, उन सभी लक्षणों में से 4 ऐसे मुख्य लक्षण हैं जो कि इन एनिमल्स में अवश्य पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर अभी हमने जिसके बारे में थोड़ी बातचीत की, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एक छड़नुमा संरचना जो बॉडी को आधार प्रदान करती है, बॉडी के पृष्ठतल पर उपस्थित होती है, उसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। दूसरी एक विशेष संरचना डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल यानी बॉडी के पृष्ठतल पर, होलो यानी कि खोखली, नर्व कॉर्ड यानी तंत्रिका रज्जु। तो नोटोकॉर्ड के समानांतर बॉडी के पृष्ठतल के ऊपर तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक ये संरचना का उपस्थित होना या पाया जाना फाइलम कॉर्डेटा के जंतुओं का मूलभूत लक्षण है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण जो कि जंतुओं को संघ कॉर्डेटा में उपस्थिति दर्ज कराता है वह है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स या गिल पाउचेस यानी कि शरीर के फेरिंग्स या ग्रसनी वाले भाग में श्वसन क्रिया को संपादित करने के लिए पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं, जिन्हें गिल छिद्र या गिल स्लिट्स कहा जाता है, इनकी उपस्थिति फाइलम कॉर्डेटा का मूलभूत लक्षण है। ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं इन्हें 3 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण पोस्ट एनल टेल, शरीर के पोस्टीरियर रीजन में एक छोटी सी टेल की प्रेजेंस जीवन की किसी न किसी अवस्था में होना फाइलम कॉर्डेटा के मूलभूत लक्षणों में गिना जाता है।
तो बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि फाइलम कॉर्डेटा के ये 3 बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं, ये एनिमल्स की वयस्क अवस्था में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कुछ कॉर्डेटा संघ के ऐसे जंतु हैं, प्रारंभिक जंतु, जिन जंतुओं में इनमें से कुछ लक्षण जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, किंतु वयस्क जंतुओं में ये लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। ये जंतु देखने में हमें नॉन कॉर्डेट एनिमल से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी हम 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसके साथ यह बिंदु अवश्य रूप से जुड़ता है कि 3 मूलभूत कॉर्डेटा संघ के जो लक्षण हैं, ये जीवन की किसी न किसी अवस्था में आवश्यक रूप से उपस्थित होना एनिमल्स को फाइलम कॉर्डेटा का सदस्य बनाता है। अब यहाँ एक कॉर्डेट एनिमल का डायग्राम, जिसकी सहायता से हम इन 3 बेसिक कैरेक्टर्स के साथ साथ पोस्ट एनल टेल की उपस्थिति भी यहाँ देख पा रहे हैं। ये जिस एनिमल का ये डायग्राम है, इसे हम आगे डिटेल स्टडी में भी पढ़ेंगे। एम्फिऑक्सिस लैंसलेट ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट कहलाता है, क्योंकि जीवन पर्यंत ये बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो हैं, इन कैरेक्टर्स को अपने साथ बियर करके रखने वाला प्रथम जंतु होता है। बॉडी के पृष्ठ तल के ऊपर एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड के साथ साथ यहाँ पर नर्व कॉर्ड बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर एक खोखली संरचना के रूप में यहाँ पर उपस्थित दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बॉडी के एंटीरियर एंड जो है हेड रीजन या ट्रंक वाला जो रीजन है, इसके बाद यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल छिद्रों की उपस्थिति संघ कॉर्डेटा का मूलभूत कैरेक्टर। इसके साथ साथ शरीर के पोस्टीरियर रीजन के ऊपर पोस्ट एनल टेल की उपस्थिति। तो इस चित्र के माध्यम से एक प्रारूपिक कॉर्डेट एनिमल की संरचना में, शारीरिक संरचना में पाए जाने वाले जो मूलभूत लक्षण हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बॉडी में इन सभी लक्षणों की उपस्थिति फाइलम कॉर्डेटा का बेसिक कैरेक्टर कहलाता है। कॉर्डेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा जंतुओं का समूह है। हम भी इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। ये एक छोटा सा आरेखी निरूपण है, कॉर्डेट फाइलोजेनी के बारे में बता रहा है, कैसे धीरे धीरे जंतु जो हैं वो विकसित हुए। प्रारंभिक जंतु यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा को जो बिलोंग करते हैं, उन जंतुओं के अंदर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो नॉन कॉर्डेट जैसे दिखाई देते हैं, जिनका विकास जल में ही हुआ और धीरे धीरे इन जंतुओं से आगे बढ़ते हुए हम कॉर्डेटा का जो वृक्ष है उसको आगे तक बढ़ा पाते हैं और अंतिम सिरे के ऊपर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के जो एनिमल्स होते हैं, क्लास मेमिलिया को बिलोंग करने वाले एनिमल्स के चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रारंभिक जंतु जो हैं, इनमें लैम्प्रेज हैं, हैग फिशेस हैं और इनसे भी पहले प्रोटोकॉर्डेट्स कुछ एनिमल्स थे, जिनके बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये सभी जंतु, इसके बाद मछलियों का विकास हुआ। फिशेस आम बोलचाल की भाषा में कॉर्डेट स्टोरी को अगर हम पढ़ें, मछलियाँ जल में रहने वाले जंतु, उनसे विकसित हुए एम्फीबिया के जंतु। मेंढक आसानी से आप सभी जानते हैं, जो जल और थल दोनों में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर पाए, एडॉप्ट कर पाए और उनसे आगे जिन जंतुओं का विकास हुआ उसे हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में जानते हैं। रेप्टाइल्स वो एनिमल्स थे जिन्होंने सबसे पहले धरती पर रहने के लिए अपने आप को पूरी रूप से विकसित किया, एडॉप्ट किया। ये जल और थल दोनों में ही पाए जाते थे, लेकिन इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो था उस हिसाब से इन्हें टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है। रेप्टाइल से जब आगे बढ़े तो पक्षी आए, जितने भी बर्ड्स जो थे वो, और बर्ड्स के बाद हमें लास्ट जो क्लास पढ़नी है वो है क्लास मेमिलिया। तो
इस तरीके से एक ये सिंपल सा डायग्राम है जो एक आउटलाइन स्टोरी आपको बता रहा है कि फाइलम कॉर्डेटा में हमें हैगफिशेस, लैम्प्रेज से लेकर के मैमिलिया तक के एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी है, जिनका डेवलपमेंट धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा जो है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो एनिमल्स यहाँ पर जो हैं उनको शारीरिक संरचना की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और लक्षणों की दृष्टि से बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, प्रारंभिक जंतु, आदिम प्रकार के जंतु, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स, और यू कॉर्डेटा मीन्स आधुनिक प्रकार के कॉर्डेटा के जंतु। प्रोटोकॉर्डेट, आदिम प्रकार के जंतु वो जंतु थे जो इन बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स को बियर तो करते थे, किंतु सभी वयस्क जंतुओं में ये लक्षण उपस्थित नहीं होते थे। प्रोटोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले जंतु सिंपल शारीरिक संरचना वाले, समुद्री जल में पाए जाने वाले। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जंतु थे, इन जंतुओं के पास ब्रेन बॉक्स, कपाल विकसित नहीं था, इसीलिए प्रोटोकॉर्डेटा के लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा ऐसे एनिमल्स थे जिन एनिमल्स के अंदर ए मतलब एब्सेंट, क्रेनियम मीन्स ब्रेन बॉक्स। ये ऐसे जंतु थे जिन जंतुओं के अंदर क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो था वो एब्सेंट था। यूकॉर्डेटा के लिए इसके विपरीत शब्द आता है क्रेनिएटा। फिर से एटा शब्द आया, ऐसे जंतु जिनके पास सुविकसित ब्रेन बॉक्स या कपाल उपस्थित था। तो प्रोटोकॉर्डेटा की दूसरी टर्मिनोलॉजी एक्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा की दूसरी टर्मिनोलॉजी क्रेनिएटा हम बार बार आगे के टॉपिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा आदिम प्रकार के जो जंतु थे, इन जंतुओं को फाइलम के बाद 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो आज हम केवल प्रोटोकॉर्डेट्स के इन फाइलम के बारे में एक संक्षिप्त यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हेमिकॉर्डेटा, हर शब्द का शाब्दिक अर्थ है हेमी मतलब हाफ। ऐसे जंतु जिन जंतुओं की बॉडी में आधे हिस्से के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होती थी। हेमिकॉर्डेटा ऐसे एनिमल्स थे, मैराइन एनिमल्स थे, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। और हेमिकॉर्डेटा का ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जिस एनिमल का है वो है बेलेनोग्लॉसिस, जिसके बारे में हमें थोड़ा अध्ययन इस वर्ष भी करना है। हमने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा था। एक महत्वपूर्ण बात, ये जो बेलेनोग्लॉसिस या हेमिकॉर्डेट एनिमल्स थे, इनकी बॉडी में जिस संरचना को पहले नोटोकॉर्ड माना गया वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं थी। इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से हेमिकॉर्डेटा के जो जंतु हैं, इन्हें कॉर्डेटा के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा सब फाइलम, अभी हमने नाम देखा था चार्ट में, उसका नाम है यूरोकॉर्डेटा। यूरो शब्द जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टेल। तो ऐसे जंतु जिन जंतुओं की बॉडी में केवल टेल रीजन के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं मैराइन एनिमल होते हैं, ये बार बार रिपीट होगा वर्ड, और इन जंतुओं के अंदर नोटोकॉर्ड की उपस्थिति केवल और केवल लार्वा अवस्था में होती है, यानी कि वयस्क जंतु जो होता है वो कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स को बियर नहीं करता है। तीसरा ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट, जिसकी हमने पहले बात की, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मीन्स हेड रीजन या सिफेलिक या सिर वाला भाग। ऐसे जंतु जिनकी बॉडी में एंटीरियर एंड से लेकर के पोस्टीरियर एंड तक शरीर की पूरी लंबाई के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं, ये एनिमल्स जो हैं, ये तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित प्रकार के हैं। 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स को जीवन पर्यंत अपने साथ रखते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लूप्रिंट्स ऑफ कॉर्डेट कहा जाता है। ये एक छोटा टेबल जो कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम।
और इसके साथ साथ हेमिकॉर्डेटा को इसमें हमने शामिल नहीं किया है। वर्टिब्रेटा जो हैं वो जंतु है जिन जंतुओं में नोटोकॉर्ड प्रतिस्थापित होकर के वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हम शामिल हैं। आपने अपनी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी को कभी देखा होगा, छोटे छोटे पार्टीशन से मिलकर के बनी हुई होती है। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स को ये एनिमल बियर करते हैं और वर्टिब्रेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिन्हें आधुनिक कॉर्डेट कहा जाता है, यूकॉर्डेटा। तो अगली कक्षा में हम इन वर्टिब्रेटा के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, ये था कॉर्डेटा का एक सामान्य परिचय, शुरुआत संघ कॉर्डेटा की कहानी की। हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल स्टडी करते रहेंगे। धन्यवाद।